नंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता तीर्थ धरई, भगवत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पिया, जो कोई जो कहीं बंद महा सुख होई। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति सीता सहित हृदय बसहु सुर। पवन सुत हनुमान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री टूटी न जाए मेरी की डोरी। टूटी न जाए मेरी की डोरी। अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए। देखिए श्रीमद् भागवत और मंच पर कथा व्यास भागवत प्रिया रीना जी साध्वी जी का आगमन हो चुका है। आपके मुखार बिंदु से आप सभी लोग कथा और भजन का रसपान करेंगे। तुलसी माँ के बिहारी लाल की लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के बनाए। चुरा के मुझे अपना बनाए।
तेरा दर्शन पाऊंगी। मैं डरता नहीं रण पे, मैं डरता नहीं रण पे, फिर श्याम आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के दुखों के हर काम आते हैं। से प्यार करे ये कितने बड़े हो गए, से प्यार करे हर भक्तों का कहना स्वीकार करे, हर भक्तों का कहना पल में स्वीकार करे। ये कितने बड़े हो गए से प्यार करे, हर भक्तों का कहना सभी लोग अपने अपने स्थान में सभी लोग अपने स्थान में। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत गावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श जगाने वाला। शांति गीत गावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भगुल बोल पंथ बोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये भगुल बोल पंथ बोल सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही जगमंगल
गुरुवे नमः। श्री हनुमते नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामजन्शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, निर्मूलन करो सब काज। राम राम कहते रहो, दयाल की झलक पड़ेगी जिनकी सेवा भाव से ऋणी भई श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आए हो तो प्रेम से लेना हरि का नाम, आप सभी से मैं करूं जय जय राधेश्याम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, युगाय गौरीर हरि परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण बलराम गुरुवाले, भक्त वांछा कल्पतरु, श्री कड़ी दिव्य पीताम्बरधारी, बंसीधारी गोवर्धनधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन वंदन, साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान की अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय जन, संत जन, भक्त जन, विद्युत वरेण्य जन, श्रद्धा मही माताएं, पिता समान कुल भाई लोग, बहने,
भगवान की कथा में संगीत के द्वारा मधुरता की सृष्टि करने वाले हमारे संगीत भाई बंधुजन सभी को भगवत भाव से सभी का स्वागत है। आइए भगवान की इस दिव्यमयी प्रवाहमयी धारा के सप्तम दिवस यानी विश्राम दिवस में हम आज प्रवेश करके भगवान की इस भावमयी पूर्णमयी श्रद्धामयी ज्ञानमयी कथा में गोता लगा लगा कर इस ज्ञानमयी गंगा में स्नान कर करके अपने तन और मन दोनों को पवित्र करना है। इसलिए कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम अपने मन और चित्त को शुद्ध करते हुए कुछ क्षण के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। इसीलिए सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, पशुपतिनाथ बाबा शंकर की जय हो, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान की हम इस सुंदर प्रवाहमयी कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे संगीत कलाकार भाई बंधु प्रयागराज से आए हुए हैं और जो हारन पर है हमारे भैया सूरज और पैड पर उदय शंकर भैया हैं। समस्त संगीत भाइयों का स्वागत है। आज कथा विश्राम हो जाएगी, ये भी अपने प्रयागराज चले जाएंगे और हम भी अपने इटारसी चले जाएंगे। तो इस प्रकार आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कैसी भी कथा हो, छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल भगवान की कथा में आनंद का प्रादुर्भाव हो, आनंद जहाँ उत्पन्न होता है वहीं पर भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी दिव्यमयी भगवान की कथा कल हमने सुना। भगवान का बड़ा सुंदर विवाहोत्सव मनाया गया। तो भगवान की कथा यहाँ पर नित्य निरंतर उनकी लीलाएं, उनके जन्मोत्सव, उनके विवाहोत्सव, ऐसी कथाओं में नित्य निरंतर होते रहते हैं, जिसे हमें श्रवण करके अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। हमारा मन बहुत उत्सवमय हो जाता है। तो इस प्रकार हमने कल श्रवण किया कि भगवान का विवाह हुआ। भगवान का विवाह हुआ, भगवान माँ रुक्मणी को ले आया करते थे। तब क्या हुआ, जब सूर्यदेव को इन्हें अर्घ जल चढ़ाया है तो सूर्य देवता को हर सोना 1-2 किलो नहीं 10 भार यानी 10 क्विंटल से स्वर्ण प्राप्त होगा। 17 जिसको ये श्यामंतक नाम की मणि, बहुत सुंदर मणि उन्होंने प्राप्त की है। अब यहाँ पर नित्य निरंतर उस मणि का जो शतराजित नाम के राजा थे, ठीक ढंग से सही ढंग से ये प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तब यहाँ पर एक बार शतराजित राजा द्वारिका में गए। भगवान द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर विराजमान है। शतराजित वहाँ पर विराजमान हो गए। तब भगवान शतराजित को कहते हैं कि राजन, आपके पास जो सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई श्यामंतक, तो आपको ये श्यामंतक नाम की मणि से जो धन नित्य निरंतर प्राप्त होता रहता है निस्दिन, तो आपको जो इससे धन प्राप्त होगा वो सारी प्रजा के पालन पोषण में, जो गरीब है, जो असहाय है, जो निर्धन है, तो उनकी सहायता के लिए आपको इस धन का व्यय करना है। शतराजित ने कहा, अब कोई कह दे आपके पास इतना धन है तो थोड़ी बहुत खर्च किया करो, तो वो व्यक्ति क्रोध से भर जाता है। और वास्तव में संसार में किसी मनुष्य की कोई वास्तविकता नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पदों से सम्मानित करता है, आप बहुत बड़े धनवान हो गए, तो फिर आपका नाम नित्य निरंतर चलते बैठते उठते पूरा संसार लेने लगता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत सुंदर किसी साधक ने कहा है कि एक सेठ जी थे और सेठ जी पहले उनको सब टहलुआ टहलुआ के नाम से उन्हें पुकारा करते थे। बेचारे पहले निर्धन थे, उनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं था, बड़ी गरीबी थी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से बहुत धनढ्य हो गए। बहुत सी कह रहा तो किसे कह रहे हैं,
तब उन्होंने कहा आपको नहीं, आपकी तिजोरी में जो रुपये पैसे रखे हैं ना उनको सब राम राम कहते हैं, आपको नहीं। सेठ जी को भी समझ आया, पहले मैं बहुत गरीब था, निर्धन था, तब मुझे कोई राम राम नहीं कहता था, ये तो एक बोलने का बहाना है। पर आप जैसे ही धनवान हुआ नहीं बचता है। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, जो असहाय है, जो निर्बल है इस संसार में, उसी की सहायता करने वाले भगवान हैं। तो इस प्रकार भगवान बहुत समझाते हैं। सत्राजित नाम के राजा क्रोधित हुए, भगवान जो कहे कन्हैया ने उनका पूर्ण पालन उन्होंने नहीं किया है। तब इस प्रकार जो सत्राजित के जो छोटे भाई थे प्रसेन, अब सत्राजित के जो छोटे भाई प्रसेन थे, इनको भी लगा मैं जंगल में प्रजा का पालन करने के लिए जाऊं। अब ये जंगल में कुछ शिकार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए गए। अब देखिए कोई भी घर से बाहर निकलता है तो सोचता है थोड़ी सज धज कर जाए। वहीं पर जो सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन थे, उन्होंने कहा हमारे बड़े भैया के पास एक श्यामंतक नाम की बड़ी मणि है, क्यों ना हम उस श्यामंतक नाम की मणि को अपने मुकुट पर लगाकर आज हम प्रजा का पालन पोषण करने के लिए जाएंगे। तब आज वही प्रसेन जो श्यामंतक मणि थी अपने मुकुट पर लगाते हैं और जंगल में चल देते हैं। जैसे ही वहां गए तब वहां पर क्या हुआ, अब प्रसेन के मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी, वहां के जितने भी हिंसक जानवर थे, चीता, शेर, भालू, अब वो मणि इस प्रकार दमक रही थी, दमकती गई, चमक रही है। तब क्या हुआ, सभी हिंसक जानवरों को लगा कोई ना कोई ये शिकार है, हमें शिकार करना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ आया है। उस मणि को देखकर तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और शेर प्रसेन को मार डालता है और वो मणि वहां से लेकर चला जाता है। तभी वहां पर एक वृक्षराज रहते थे जो वही जामवंत जी थे। तो वृक्षराज ने जब देखा इस शेर के पास श्यामंतक नाम की मणि है, इतनी अमूल्यवान, और इस मणि को लेकर आखिरकार ये शेर करेगा क्या, मेरी पुत्री है, मैं अपनी पुत्री को दे दूंगा, उसकी ये आभूषण बन जाएंगे। आज वही जामवंत जी शेर को मारकर वो मणि अपनी गुफा में ले जाते हैं और उनकी गुफा में उनकी बेटी जामवंती रहा करती थी। ये जामवंत जी कौन है, जो भगवान श्री राम के बहुत बड़े मंत्री हुए, जो भगवान श्री राम की सेना में बहुत वृद्ध थे पर ज्ञानी बहुत थे। जितने भी उपदेश ज्ञान के दिए हैं जी जामवंत जी ने ही ज्ञान दिए हैं। वही जामवंत जी आज प्रसेन मारा गया। अब सत्राजित को लगा हो ना हो इसमें कन्हैया का हाथ है। देखिए भगवान को भी झूठा कलंक लगा। इस संसार में कई ना कई व्यक्तियों को झूठा कलंक लगता है, पर ये जो श्यामंतक मणि की यहाँ पर कथा चलती है, जो भी व्यक्ति से बड़े मन भाव से श्रवण करता है उसी संसार में कभी झूठा कलंक नहीं लगता। यहाँ पर श्री शुभ बातें याद आती हैं। एक बार क्या हुआ, जब भगवान त्रेता युग में रावण से युद्ध चल रहा था, रावण से युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते बहुत दिन बीत गए और युद्ध करके भगवान लंका पर विजय पाई। तब यहाँ पर जामवंत जी कहते हैं, प्रभु रावण के साम्राज्य में, रावण की सेना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मेरे टक्कर का मिला हो। प्रभु मुझे दो दो हाथ करने की बड़ी इच्छा हो रही है। देखिए कभी किसी भक्तों को भगवान के साथ आलिंगन करने की इच्छा होती है, तो कभी क्रीड़ा, कभी खेलने की इच्छा होती है, कभी साथ साथ स्नान करने, भोजन करने की इच्छा होती है। और यहाँ जामवंत जी ऐसे भक्त हुए जिन्हें इच्छा हो गई कि मैं भगवान के साथ लड़ूं। तो भगवान, हे प्रभु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है जो मेरे साथ युद्ध करे, ऐसा कोई बलशाली है
नहीं था, तब भगवान कहते हैं जामवंत जी आप चिंता मत कीजिए। अगर हमारे भक्तों के मन में अगर दो दो हाथ करने की इच्छा है तो चलो कोई बात नहीं। वही भगवान आज द्वापर में आते हैं और वही जामवंत जी द्वापर में जो का त्यों है अमर है। और आज वही जब उन्होंने कहा था प्रभु हम आपसे दो दो हाथ करेंगे, भगवान आज उनसे 10 दिन तक ऐसे युद्ध किया कि उनके पूरे हाथ की खुजली ही मिट गई। तो भगवान ने युद्ध की क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आप पर झूठा कलंक, आप पर मिथ्या दोष लगाया है, प्रभु मुझे क्षमा करना। हे प्रभु आप तो सबकी करुणा निधान है, मेरी बेटी जो सत्यभामा है तो उससे आप विवाह कर लीजिए, पाणी ग्रहण संस्कार करके उसके जीवन को सार्थक करिए। भगवान ने कहा हमारे दो दो विवाह हो गए, अब हम तीसरा विवाह नहीं कर सकते। तब यहाँ पर सत्यजीत ने बहुत वंदना अर्चना की है, तब भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया है। तो आज भगवान सत्यभामा को लेकर गए हैं। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। देखिए जो भी आ रहा है चुप शांत बैठ जाइए। तो इस प्रकार भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। फिर एक बार जब भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए हैं तब भगवान सब कुछ राजपाट सब कुछ पाकर एक दिन भगवान वन के भ्रमण के लिए बिहार के लिए अर्जुन जी के साथ, जो अर्जुन जी जिनके सारथी हैं, आज निकले हुए हैं। बीच रास्ते में भगवान को प्यास लगती है। अर्जुन जी वहीं पर यमुना का तट था, यमुना जी में जाते हैं जल को लेने के लिए। जैसे ही वहां पर अर्जुन गए, वहां पर एक श्याम वर्ण की स्त्री आज नीचे का सिर किए हुए बैठी हुई है। अर्जुन जी ने कहा हे देवी तुम कौन हो? तब उसने कहा मैं यमुना हूँ कालिंदी। तो अर्जुन ने कहा कि आप इस प्रकार मुरझाई सी क्यों बैठी है, क्या कारण है? उन्होंने कहा मैं बहुत अनेक हजारों वर्षों से इस यमुना के पुलिन पर बैठकर मैं नित्य निरंतर तपस्या करती रहती हूँ। उन्होंने कहा क्यों? बोले क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से जब से मैंने सुना है कि साक्षात नारायण भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा धाम में प्रगटे हैं, उसी समय से मैं तप कर रही हूँ और मैं उन्हें वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन जी ने कहा अच्छा तो फिर उनके विवाह तो 3 हो चुके हैं, वो आपसे विवाह नहीं कर सकते। यमुना ने कहा, कालिंदी ने कहा कि नहीं, अगर मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। तब इस प्रकार अर्जुन भगवान को सारी सूचनाएं देते हैं और जैसे ही उन्होंने भगवान को सूचना दी है, भगवान ने भी चौथा विवाह माँ यमुना से उनका संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के 4 विवाह संपन्न हुए। भगवान आगे बढ़े, उनकी 4 पत्नियां हुई हैं। अब यहाँ पर उज्जैन नगरी के जो राजा थे उनके 2 पुत्र थे, मित्र और बिंद और अनुबिंद। उन्हीं की बहन थी मित्र बिंदा। अब बिंद अनुबिंद भी भगवान से याचना करने लगे, हे प्रभु हमारी बहन से आप विवाह कीजिए। भगवान सब होए सात दीप नोख लुटे, गुरु से बड़ा न कोई। तो इस प्रकार उन्होंने कहा जब हमारे जीवन में सच्चे सद्गुरु का पदार्पण होता है तब हमारे जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये जो मणि है, धन संपदा है, ये संसार में हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवत धाम की प्राप्ति करना है, भक्त की प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है तो हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं। भगवान आगे चले हैं, तब क्या हुआ? इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे भगवान लीलाएं करते हैं। तब यहाँ पर जो
शत्राजित के जो मंत्री थे सतधनवा और उनकी बेटी थी सत्यभामा, अब सत्य उन्हें मार देता है और जो श्यामंतक नाम की मणि है आज सतधनवा छीन लेता है। तब भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे। जब सत्यभामा को पता चला मेरी पिताजी की हत्या कर दी गई है, तब सत्यभामा बहुत रुदन करती है, आज बहुत क्रोधित है। सीधे सत्यभामा ने भगवान कृष्ण के पास पत्र भिजवाया है। भगवान कृष्ण को जैसे पत्र मिला भगवान ने रुदन किया। अब यहाँ पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान तो वैसे इस संसार के लिए तो कभी रोते नहीं है, तो फिर उन्होंने क्यों रोया? तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सत्यभामा है ये बहुत जो भगवान की अष्टदान कहते हैं, इस मणि का सही उपयोग करना, धन का उपयोग किस प्रकार करना है ये शास्त्र भी कहता है। तो इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हो गए। अब जब भगवान के 8 विवाह हुए तभी उस समय जो पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है। वो भौमासुर इतना उत्पादी था, इतना कलह क्लेश मचाता था, इतना कलह क्लेश उसने मचाया कि अब ये क्या करता था, जो देवताओं की माता अदिति है, देवताओं की माता अदिति उनके जो कुंडल है उस कुंडल को ये छीन लेता है। इसने कुंडल को छीना है, जो इंद्र की गद्दी को ये छीनना चाहता था, वरुण जी का छत्र इसने छीन लिया। अब इसके अंदर मोह लोभ काम क्रोध सब कुछ आने लगा। तब इसने कहा इस संसार में जितनी भी सुंदर कन्याएं हैं मैं इन सबसे विवाह करूंगा। अब देखिए ये धरती का पुत्र है और धरती कौन है? धरती सत्यभामा के रूप में आई हुई है। और भगवान कहते हैं जब तक सत्यभामा का हमें आदेश नहीं मिलेगा, सत्यभामा अगर नहीं सहारा नहीं हुआ तो कहते हैं जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। तो ये संसार भी कहता है कि जो बीत गए हैं वो नहीं आते, लकड़ी के मकानों में ना चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो इस प्रकार आज उन राजकुमारियों की कोई सहायता नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा राजा था, सारा संसार उससे डरता था। जिंदगी में जिंदगी को राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, चल पड़ी आंधियां जमाने की, मेरा गम कोई समझ ना सका क्योंकि हमें आदत थी मुस्कुराने। तो इस प्रकार आज इस संसार में जब कोई साथ नहीं देता तब इन्होंने अंत में भगवान को पुकारा है, और जैसे ही इन्होंने भगवान को पुकारा है भगवान ने उनकी पुकार सुनी है। उसी समय जब देवराज की गद्दी को ये भौमासुर नाम का राक्षस छीनने में लगा हुआ था, तब इसने कहा, इंद्र ने कहा कि अगर इसने मेरी गद्दी को छीन लिया तो फिर मैं कहाँ रहूंगा, मेरा स्थान कहाँ रहेगा। तब इंद्र जी द्वारिकाधीश के पास आते हैं। उन्होंने कहा हे कन्हैया, ये जो भौमासुर नाम का राक्षस है बड़ा उत्पाती है, इसने तो हद ही पार कर दी है, सबके धन छीनने में लगा है। और जो इस संसार को लेकर गए, सत्यभामा को लेकर क्यों गए? क्योंकि जो धरती का पुत्र भौमासुर पाप उत्पन्न हुआ है तो वही धरती सत्यभामा के रूप में आई हुई है। और जब तक सत्यभामा आदेश नहीं देंगे कि मेरे पुत्र को मारो, तब तक भगवान भी कहते हैं मैं नहीं मार सकता। आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा भगवान के साथ जाती है, और जैसे ही जाती है विष्णु पुराण पुरुषम विष्णुवाय प्रभु विष्णुवे, अनेक रूप आयो विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान अनेक रूप में आज वहाँ पर पहुँच गए। जब से भौमासुर का सर काटते हैं, भौमासुर यहाँ पर
भौमासुर की मृत्यु हुई है। अब भगवान जैसे ही चलने लगे, जो वहां पर 16,100 कन्याएं थी, तब भगवान के चरणों में विनती है, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, आप हमें स्वीकार करिए, क्योंकि ये संसार हमें स्वीकार नहीं कर सकता। इस राक्षस के कैद में हम बंद थे, तो फिर ना हमारे माता पिता ना सगे संबंधी ये संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहते हैं हमारे 8 विवाह पहले हो चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते हैं। तब यहाँ पर उन कन्याओं ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में किया इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां और 8 नानियां और 16,100 पटरानियां हुई। इस प्रकार भगवान के यहाँ 16,108 विवाह हुए। अब भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। अब यहाँ पर भगवान का जब विवाह हुआ तो देखिए भगवान की 16,108 रानियां हैं। तो कोई कहता है भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हम भी करेंगे। तब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महापुरुष समझाते हैं, अरे मूर्खों, भगवान तो स्वयं आनंद कंद है, इस चराचर के ब्रह्मांड के पति है। जिन पतितों को कोई संसार गिरा देता है, जब इस संसार में कोई भी हीरा व्यक्ति को, पारस व्यक्ति को कांच समझकर फेंक देता है, तब भगवान अपनी कृपा से अपनी कर कमलों, यहाँ जब कहते हैं बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया जब माँ रुक्मिणी के सामने कि आपने किस भाव से मेरे साथ विवाह किया है। आपका विवाह तो राजा शिशुपाल जो बहुत बड़ा राजा है, आपका भाई उनसे करने वाला था, फिर आपने विवाह क्यों किया। अब भगवान को लगा जब ऐसे प्रश्न करूंगा तो माँ रुक्मिणी के मन में क्रोध उत्पन्न होगा और कुछ ना कुछ बोलेंगी, पर माँ रुक्मिणी को क्रोध तो नहीं आया। वहीं पर आंसू गिरने लगे और माँ रुक्मिणी वहीं पर मूर्छा में गिर गई। भगवान अपने चतुर्भुज रूप से भगवान माँ रुक्मिणी को उठाते हैं। अब जैसे ही उठाए, दो हाथों से पंखा हिला रहे हैं, माँ रुक्मिणी की मूर्छा खुली। माँ रुक्मिणी ने कहा, देखिए हे प्रभु, आप ऐसी बात मेरे सामने मत किया करिए। भगवान ने कहा, ठीक है। माँ रुक्मिणी ने कहा, आप कहते हो ना कि मैं बहुत काला हूँ, इतना सुंदर नहीं हूँ। अरे काले होकर भी सारे रानियों के घर में रहते हैं। और उसी तरह भगवान कहीं किसी के घर में है, कहीं बैठे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं। बड़े भाव से भगवान रहते हैं, नित्य निरंतर प्रसन्नता, आनंद, ना कभी क्लेश, ना द्वेष, लड़ाई झगड़ा। नारद जी ने कहा, कलयुग के व्यक्तियों को देखिए, घर में 4-5 सदस्य हुए, क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, नित्य निरंतर क्लेश द्वेष चलता रहता है। पर भगवान को देखिए, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य युगवंशी, पर कितने प्रेम पूर्वक आनंदता से रहते हैं। यहाँ पर नारद जी आते हैं। अब देखिए संसार में जितने भी गृहस्थ जीवन है, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे ऐसे झगड़े नित्य निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ पर कोई बहुत पति पत्नी रहते थे। अब यहाँ पर जब पति पत्नी रहे, तब आज पति बड़ा खुश था और एक दिन, अब यहाँ पर भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं, सब भगवान यहाँ पर रहे, पर भगवान द्वारिका में रहे। उनको तब याद आई कि मैं इतनी छवि रासी अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम है। तो वही ब्रज, जिसकी रज में अनेक भक्त गोपियों की रज में लौटते रहते हैं। रज वो है जो गोपियों के चरण की जो धूल है, उन धूलों में अनेक प्रकार के महापुरुष ज्ञानी भक्त, कभी कभी देवता भी उस रज का स्पर्श करने के लिए इस धरती पर आ जाते हैं। इतना प्रेम, इतनी पराकाष्ठा तो गोपियों के प्रति ही हो सकती है। आज जब भगवान के दूतों ने देखा कि भगवान से इतना प्रबल प्रेम, जिनके लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना रहना, तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान दूतों के द्वारा सूचना पाई है
तब यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव, ब्रज के जो रसिक है बड़ा सुंदर भाव कहते हैं भगवान की याद में कि माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वालवाल इन्होंने कैसे रुदन किए हैं, इनकी याद में नित्य निरंतर तड़पड़ाते रहते थे। और इन्होंने भगवान कहते हैं आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा सर आज दुख रहा है, और भगवान के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा करते हैं। आज वही नारद जी जब गोपियों को यमुना के पुलिन पर बैठे देखा, नारद जी गोपियों के पास जाते हैं। अब जैसे ही गोपियों ने नारद जी को देखा, क्योंकि नारद देवो दर्शनम, नारद जी जहाँ पर बात बनती नहीं वहाँ पर बना देते हैं। उन्होंने देखा नारद जी आए हैं, कुछ ना कुछ बातों का समाधान होगा, शायद हमारी जो कन्हैया है उनकी कुछ ना कुछ सूचना हमें सुनाएंगे। नारद जी वहाँ पर आते हैं, गोपियों से कहते हैं कि गोपियाँ इस संसार में जो गाथाएं हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, सब यही गाते हैं। गोपियों की जो भक्ति की पराकाष्ठा है, इस संसार में गोपियों जैसा भक्त कोई नहीं हुआ है। तो भगवान की सबसे बड़ी भक्त आप हो। तो गोपियों ने कहा हमारा कन्हैया तो ठीक है। नारद जी ने कहा सब कुछ अच्छा है, पर इस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका सर दुख रहा है। गोपियों ने कहा तो फिर रानी हो? नहीं नहीं, मैं राधा नहीं, मैं उनके बाल संवारने वाली उनकी सखी हूँ। इनके यहाँ काम करने वाली सखी कितना सुंदर स्वरूप है, तो फिर राधा कैसी होगी? जैसे माँ रुक्मिणी आगे बढ़ी, विशाखा मिली, चित्रलेखा मिली, अनेक प्रकार की सखियां मिलती हैं और रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, वाह फिर राधा कैसी होगी? तब अंत में जाती हैं साक्षात श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप, जिन्हें देखकर माँ रुक्मिणी भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। देखिए राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण का बचपन में ही हो गया था, ये गर्ग संहिता में है, श्रीमद् भागवत कथा में नहीं है। एक बार क्या हुआ, जब श्री राधा रानी बहुत छोटी थी, भगवान कृष्ण भी छोटे थे, तब नंद बाबा गौचारण के लिए वन में जाया करते थे। वहां पर गोद में लिए हुए छोटे से ठाकुर जी को नंद बाबा जहां गौचारण करने के लिए गए, वहां भगवान को भी लेकर गए साथ में। वहीं से जो बृषभान जी की किशोरी श्री राधा रानी है वहां पर आ जाते हैं, एक छोटी सी लाली के रूप में है। तब वहां पर
लकड़ी ढो रहे हैं बेचारे, आगे बढ़े। तब कोई व्यक्ति की अर्थी निकल रही थी। उसने कहा कि ये अर्थी कहाँ जा रही? उन्होंने कहा अंत समय है और इनको अग्निवास कराने के लिए ये ले जाया जा रहा है। तब यहाँ पर किसी ने कहा, इनका नाम था अमर सिंह। उसने सोचा नाम था अमर सिंह, मतलब अमर सिंह था तो ये तो अमर होते, तब ये मृत्यु इनकी कैसी हुई? तब उसकी समझ में आया। उसने कहा लकड़ी बीने लक्ष्मी, भुज ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो चले गए भले मेरे ठन ठन पाल। अरे नाम से कुछ नहीं होता। देखिए लक्ष्मी नाम है पर लकड़ी बीन रही है, अगर लक्ष्मी नाम है तो वह धन संपदा होती, और धनपाल है तो भूसा ढो रहे हैं, मतलब धन की कोई कमी नहीं होती। तो अमर सिंह है वो भी चले गए, मेरे तो इससे अच्छे ठन पाल ही है। नाम से कुछ नहीं होता, केवल हमारे आचरण ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पर नाम का भी बताया गया है कि नाम की भी कोई कीमत नहीं है, केवल हरि दर्शन की बाबा सूरदास जी ने पर भगवान के स्वरूप का चिंतन करके कहे, अपने पदों में क्या कहते हैं? केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन की बासी, हरि दर्शन लीलाएं अपनी संपन्न की है। यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राजा नभाग की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव राजा नभाग कौन है? इन्होंने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा नभाग वही है
भगवान श्री राम के वंशज है, ये पूर्वज है। ये नाभाग क्या करते थे, कैमरा चला रहा नित्य निरंतर इनका कार्य था ये बहुत गौदान किया करते हो, इसीलिए तुम रंग बदलने के समान गिरगिट के समान हो जाओ। वही संत भक्त की कृपा से आज वो गिरगिट बने हुए हैं। और जैसे ही वो गिरगिट बने तब भगवान कहते हैं राजा नभाग का उद्धार भगवान द्वापर में कृष्ण के रूप में किया। आज भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ खेल रहे हैं। देखिए, जब भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ रहते थे तो उनके पुत्र पौत्र हैं बहुत बड़े बड़े, पर वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र हुई ही नहीं। क्योंकि भगवान बाल्यावस्था में क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था इतना निर्मल है, स्वतंत्र है, ना जिसमें छल है, ना कपट है, ना बुराई है, ना ईर्ष्या है। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों के साथ आज खेलते हैं। तब जो गेंद है उछल कर कुआं में चली जाती है, और वही जो राजा नभाग को श्राप मिला था, जो गिरगिट के रूप में कुएं में पड़े हुए थे, भगवान ने कहा है जिस पर हमारी दृष्टि पड़ जाती है उसका हम उद्धार करते हैं। दीन सबहु को लखत, तो भगवान ने कहा दीन सबहु को लखत। सब व्यक्ति संसार में जो गरीब होते हैं उन्हें कोई नहीं देखता, जो धनवान है सब उन्हीं के पीछे पड़ करते हैं, पर जो दीनों को लगता है वो दीन बंधु सब हो। जो दया निधान की मृत्यु हुई तब उसने कहा मेरे संतान को मारा है तो इसके यहाँ भी जो संतान की उत्पत्ति होगी मैं मारूंगा। तब यहाँ पर कहा गया है, देखिए संसार में अगर आते हैं तो मित्र अगर रहेंगे तो बहुत सारे शत्रु भी होते हैं। भगवान जो साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं, संसार में आए हुए हैं, तो उनके भी जब बहुत सारे भक्त हैं तो उनके भी भुजाओं में ताकत है, बल है। यहाँ पर इन्होंने समरासुर का वध किया है। भगवान की इस प्रकार हर रानियों के 10-10 पुत्र और 10-10 पुत्रियां थी। इतना विशाल साम्राज्य भगवान का हो गया। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की पता नहीं भगवान की लीलाएं हुई हैं। फिर अंत में जाकर भगवान बढ़े हैं, तब भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। ये यज्ञ पत्नियां कौन है? जब भगवान वृंदावन में वास किया करते थे तब जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे वो नित्य निरंतर वैदिक उपचारों से भगवान का यज्ञ किया करते थे। अब जो इनकी पत्नियां थी ये तो ज्ञान मार्ग से चलते थे, जो निराकार ब्रह्म की उपासना ये निरंतर किया करते थे। अब जब इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की, अब इनकी पत्नी साकार भगवान को मानती थी, बड़ी मूर्ति की निरंतर ये पूजा किया करते थे। अब भगवान एक दिन अपने सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ, मित्रों के साथ गए थे। आज वही भगवान द्वारिका में है। अब ये सोच रही है काश भगवान जब बाल रूप में हमारे घर में आया करते थे और हमारे यहाँ भोजन ग्रहण किया करते थे, अपनी लीलाओं से हमें प्रसन्नित आह्लादित किया करते थे, तो काश भगवान उस वात्सल्य रूप में छोटे से बालक बनकर पास गए। पर यज्ञ ब्राह्मणों ने जो समझ नहीं पाए कि ये साक्षात जगन्नाथ है जो एक बालक के रूप में आए हुए हैं। पर वहीं पर भगवान यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं और उन यज्ञ पत्नियों समझ गई ये साक्षात भगवान है जो हमें प्रसन्न करने के लिए, हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये हमें संतान के रूप में प्राप्त हुए हैं।
वरदान देंगे। तो पहला वरदान की पूर्ति कीजिए, मेरा घर ठीक करवा दीजिए। दूसरा वरदान, जो मेरे यहाँ सामग्री की कमी है उसे मंगवा दीजिए। तीसरा वरदान बचा, ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा वरदान मांग जल्दी और मुझे यहाँ से छुटकारा दे। फिर उस कलयुगी भक्त ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, तीसरे वरदान में ऐसा वरदान दीजिए कि 3 वरदान फिर मैं आपसे मांग लूं। अब उसके घर में बीमारी आती, कुछ भी कार्य होता, ब्रह्मा जी को बुलाता, 1-2 वरदान मांग लेता, तीसरे वरदान में कहता फिर मुझे 3 वरदान देना। ऐसे ऐसे करते ब्रह्मा जी बेचारे थक गए, बड़ा क्रोध आया, पर कुछ कर नहीं सकते थे। आखिरकार उन्होंने वरदान दिया है। ब्रह्मा जी निराश होकर उस भक्त के पीछे पड़ गए, कुछ नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा हार कर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। हे श्री हरि, ऐसी कुछ कृपा करिए कि ये भक्त से पीछा छूट जाए। भगवान कहते हो बड़े आते हो, हमने कहा था थोड़ी सी तपस्या की, सीधे दौड़ते चले गए वरदान देने। अगर देना था तो कुछ जन्मों तक तपस्या करने दे, अगर करता तब आप दर्शन देते, पहले उसकी परीक्षा लेते। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, हमारी वैसे संसार में पूजा नहीं होती है, हमको लगा कि कहीं ये भक्त भी हमसे छूट ना जाए, इसीलिए हमने वरदान दे दिया। भगवान फिर माता सरस्वती को कहते हैं कि आप भगत के जीवा में बैठ जाओ। तब वही भक्त भगवान के जीव में बैठा हुआ है। तब वहाँ पर भक्त के मुख से निकला, अब हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बेचारे छुटकारा पा लिए। तो कलयुगी भक्त के पास आने में भगवान भी बेचारे कभी कभी डरने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांग ले। तो इस प्रकार भगवान के कलयुगी भक्त हैं। पर बेचारे सुदामा जी बहुत ही कृष्णस्याशीद सखा कश्चिद विरक्त इंद्रियाशार्थो, जिनकी इंद्रियां विरक्त है, कुछ चाह नहीं है। देखिए यहाँ पर संसार वाले कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से 1 मिनट के लिए भी नहीं कहा कि सुदामा जी दरिद्र थे। यहाँ दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र उसे कहते हैं जिसे सब कुछ मिलने पर उसके मन में इच्छा का जागृत होना, आज ये है तो फिर वो मिल जाए। अगर इतना धन है तो हे प्रभु और धन हमें बढ़ा दो, अगर 1 संतान है तो दूसरी संतान और दे दो। तो इस प्रकार हमारी इच्छा जागृत होती रहती है, उसे हम दरिद्र कहते हैं, जिसकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। पर सुदामा जी तो ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लिए भी नहीं है, पर उनके मन में कभी इच्छाएं नहीं जगती। जो भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से जो कुछ भी उन्हें मिल जाता उसमें वो संतोष रहते थे। कि जब आई संतोष धन, सब धन हो बेकार। जब व्यक्ति के पास कितना भी धन हुआ, जब तक उसके मन में संतोष नहीं होता तब तक वो निर्धन है। तो इसी प्रकार सुदामा जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे, जो बचपन में संदीपनी
आश्रम में भगवान के साथ इन्होंने विद्या ग्रहण की है, भगवान के साथ इन्होंने पढ़ाई की है। अब यहाँ पर कहा गया है, कोई कोई कहता है कि सुदामा जी ने चने की चोरी की, भगवान ने फिर इन्हें श्राप दिया कि आप जीवन भर दरिद्र रहेंगे, पर वास्तव में शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से यही कहते हैं कि राजन, सुदामा जी ने क्यों ऐसा किया, उन्हें दरिद्र क्यों होना पड़ा? क्योंकि एक बार क्या हुआ, बहुत सारे, जब भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन में मित्र हुआ करते थे और इन्होंने गुरुकुल में विद्या अध्ययन एक साथ इन्होंने किया है, तब क्या हुआ, जो इनकी गुरु माता थी, जब इनकी गुरु माता इनके लिए सुबह सुबह जब ये विद्या अध्ययन के लिए लकड़ी लेने के लिए जाया करते थे, तो इनके कुछ बाल भोग की सामग्री के लिए कुछ ना कुछ करती थी। एक दिन भगवान के लिए उन्होंने चना रखा। कुछ व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, शास्त्रों की गूढ़ रहस्य में प्रवेश नहीं करते, तो फिर उनको जो वास्तविकता है, सच्चाई है, पता नहीं चलती। इस प्रकार आज सुदामा जी रह रहे हैं। जी 5 घरों से भिक्षा ग्रहण करते थे और जैसे ही 5 घर में जो मिल जाए उसे ग्रहण कर लेते थे, 6वें घर में नहीं जाते थे, बड़े संतोषी थे। तब जी अपनी पत्नी के पास आए, जो इनकी पत्नी थी सुशीला। विप्र सुदामा बसत है सदाया पुणे धाम, भीख मांग भोजन करे ये जपे हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता गही वेद की रीत, सुबुध सुशील सुलझती। जितने भी भगवान की रानियां हैं, दास दासियां आरती सजाकर आज खड़े हैं। सुदामा जी बड़े संकोच करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं मित्र, अब तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। आज भगवान खुद जिस सिंहासन पर बैठते थे, आज भगवान सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाए हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान की याद में रोते हैं, भक्त ही भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, चरणों को धुलाते हैं। अरे भगवान भी भक्त के चरणों को धोया करते हैं, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। आज वही भगवान गए हुए हैं और जैसे ही माँ रुक्मिणी से कहा ये रुक्मिणी आप जाइए और जल लाइए, माँ रुक्मिणी को थोड़ी विलंब हुआ कि भगवान आज अपने आंसू से ही सुदामा जी के चरण को धोने लगे।
मंदिर देख गए। अब सुदामा जी क्या कहते हैं, मन में क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो था मेरा तुलसी का वीरवान, यहाँ तो था मेरा तुलसी का वीरवान, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख गए। 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 इस प्रकार आज कुछ यदुवंशी हठी हो गए थे उपद्रव करने के लिए, जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो आज वही भगवान के कुछ पुत्र पौत्र यदुवंशी हैं, आज चल पड़ते हैं। तब एक यादव है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जो भी भगवान के बड़े भक्त हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जहाँ जहाँ भी मेरी कथाएं होंगी, साक्षात श्रीमद्भागवतोख्यम प्रत्यक्षा कृष्ण भी, जहाँ जहाँ भी भगवान की श्रीमद्भागवत कथाएं होती हैं। देखिए, भागवत कथा को आप पोथी या किताब ना समझिए, कोई पोथी है उसको सुनाया जा रहा है, हम सुन लिए, ये साक्षात भगवान इसमें समाये हुए हैं। और भगवान ने भक्तों को कहा है, अर्जुन, वेदव्यास जी, जितने भी भक्त हैं कि कलयुग में जहाँ जहाँ भी मेरी कथाएं होगी, मैं साक्षात उससे प्रकट होकर वहाँ अपने भक्तों को सच्चे मन से जो भी देखेगा, मैं वहाँ पर उन्हें साक्षात अपने स्वरूप में देखूंगा। और इस धर्म का प्रचार प्रसार अगर कोई करेगा, वो है श्री हनुमान जी महाराज, जो बाबा शंकर के अंशावतार है। और हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, जहाँ जहाँ भी हमारी कथाएं होगी, वहाँ वहाँ हम अपने भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। इस प्रकार भगवान धराधाम, जैसे ही सभी साथ में बोलेंगे, क्योंकि अंतिम श्लोक है और यहीं से कथा का विश्राम होता है। सभी साथ में बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि परम हरिम। सभी एक बार सब बोलेंगे, जितने भी बैठे हैं, नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। तो इस प्रकार भगवान की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। नित्य निरंतर इस प्रांत में हनुमान जी महाराज की कृपा से सुंदर कथा का आरंभ हुआ। अनेक प्रकार के भक्तों ने कथा को श्रवण किया। तो जिन्होंने कथा का श्रवण किया, उनके जीवन में नित्य निरंतर आनंद और भगवत कृपा, भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरसे। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान को मनाते हैं, फिर उसके बाद भगवान की बड़ी सुंदर आरती होगी। तो देखिए, आज कथा का विश्राम दिवस है, अब इसके बाद कथा नहीं होगी। तो जितने दिवस में आज हमने भगवान को मनाया नहीं, तो सब खड़े होकर भगवान को तालियां बजाते हुए, नृत्य करते हुए भगवान के स्वरूप को देखेंगे कि भगवान कैसे है। इसीलिए सब खड़े हो जाए, इसके बाद फिर आरती होगी। भगवान कैसे है? साधुनी सूरत पे मोहन। देखिए, भगवान की भक्त भगवान तालियों की सेवा करते हुए क्या करना है? साधुनी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना साधुनी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना साधुनी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना
श्याम तुम अर्जुन की प्यारे, श्याम तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कालिया नाग नथिया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम गंगा सुरवारो, श्याम तुम गंगा सुरवारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। की बन बन गाय कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, मन मन गाय कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम गोवर्धन धारी, श्याम तुम कोमल धनधारी, श्याम तुम भक्तन हितकारी, श्री कृष्ण कन्हैया की, यशोदा गोविंद कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम बलदाऊ भैया, श्याम तुम बलदाऊ भैया। गोविंद संग रास रचैया की आरती बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, मन में होत अति आनंद, जीवन में होत अति आनंद। विरह लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर घर मुरली बजैया की। अधर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
की, शंकर भगवान की, बजरंगबली महाराज की जय हो।